माय नेम इज़ प्रेम राजन। एफएलपी की रंगीन दुनिया से पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ। वैसे जब शुरू में तो हमें तो ये अजीब लगा था व्हेन आई गॉट इनटू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर या फॉरएवर जैसे अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ में आज के डेट में अवश्य आएगा। हमारे टाइम में इट वाज अ रेयर ऑप्शन। नॉबडी गेट्स इनटू 20 साल पहले एक विकल्प, मतलब द पीपल हु इनटू मे बी ए पर्टिकुलर लाइन। अगर एक्सपोर्ट वाला एक्सपोर्ट में मंदी है, वो एग्रीकल्चर में जाता है। एग्रीकल्चर वाले में अगर कोई बाढ़ आ गया, वो प्रॉब्लम है, वो केमिकल में जाता है या दूसरा फार्मास्यूटिकल में जाता है। हमारे टाइम में वो एक नेटवर्किंग वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन। एंड उससे भी बुरी बात, ये नेटवर्क वाज ऑलवेज लुक डाउन अपॉन। मतलब अगर किसी आदमी को एक डंका, एक डिसेंट नौकरी मिल सकता है, वो नेटवर्किंग क्यों करे, वो एक सोच भी हमने देखा है। तो हमने वो दिन भी देखा है जब बहुत सारे इंडस्ट्री का जो है सो कॉल्ड लीडर्स, पंडिट्स, ओके, फोरकास्टर्स, और उसने बोला भाई ये चलेगा नहीं है, ओके, ये बाहर की कंपनी इंडिया में नहीं चलेगा, ओके। हमने वो दिन भी देखा है। इनफैक्ट अभी भी कुछ लोग बोलते होंगे, नाना बोल के तो कंपनी का जो है 500 करोड़ तो क्रॉस कर लिया। अभी लोग हाँ करना शुरू हो गया, बिकॉज स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऐसी अवसर की तलाश कई लोगों के प्रायोरिटी आजकल। ओके, इट इज़ नॉट लाइक आवर टाइम, नाउ इट इज़ अ प्रायोरिटी। तो मौका या अवसर सभी के सामने आता है, लेकिन समझदार आदमी वही है जो मौके को या अवसर को पहचानता है और सही निर्णय लेता है। तो आज का सब्जेक्ट कोई खास सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन मतलब व्हाई यू डू व्हाट यू डू। तो देखते हैं हम और आप मिलके बहुत कुछ कर सकता है। सो मोर पीपल आर कमिंग इन, या आई थिंक इट्स नाउ मोर देन 400 पीपल, सो वी कैन रियली स्टार्ट। तो जैसे मैं बता रहा था, हमारे लिए ये बड़ा अजीब लगा, बिकॉज स्पेशली आई वॉज इन IT बिजनेस, कंप्यूटर लाइन में। और कंप्यूटर लाइन में आपको पता है ना, सुबह से शाम तक जो कंप्यूटर में काम करने वाला आदमी, अब उनका दिमाग का कंडीशन कुछ ऐसे है, वो कहते हैं ना, जो घोड़े के वो ब्लिंकर लगता है ना जो फोकस के लिए, भाई बाकी सारे इंडस्ट्री गलत है, ये सिर्फ सबसे ग्लैमरस IT इंडस्ट्री है। तो हमारा भी सोच कुछ ऐसी था। मतलब इट वाज लाइक हमारा जो दिमाग का ढक्कन खोल के उसके अंदर सीमेंट डाल दिया, भाई आने वाले टाइम में तुम्हारा लाइफ और आने वाले पीढ़ी भी कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। तो हमें कभी बदलने के लिए सोचा नहीं था, लेकिन जो ऊंच नीच तनाव देखने के बाद, और उन दिनों आई वॉज नॉट गेटिंग यंगर एवरी ईयर, आई वॉज गेटिंग ओल्डर एवरी ईयर। सो ऐसे चलेगा नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री मैंने देखा था, सुना था, उस टाइम अनसर्टेनिटी है। इवन नेटवर्किंग को भी एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में लोग देखते थे उन दिनों। इट वॉज नॉट समथिंग कंसिडर्ड एज स्टेबल एज टुडे। फिर भी आप सोचेंगे मैं क्यों ज्वाइन किया, मैं जस्ट ट्राई करने के लिए ज्वाइन किया। आई वॉज ओपन टू चेंज, आई वॉज ओपन टू द आइडिया, बिकॉज जब मैं विकल्प की तलाश कर ही रहा था, अचानक फॉरवर्ड सामने आ गया। एंड आई एम श्योर मोर देन 90% ऑफ पीपल इन योर केस आल्सो, 90% से ज़्यादा लोग ये एक्सीडेंटली आया। तो फॉरवर्ड जैसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर लोगों के अंदर एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली आते हैं, बाई चॉइस नहीं आता। बाई चॉइस यू बिकम एन इंजीनियर, बाई चॉइस यू बिकम ए डॉक्टर, वो एक्सीडेंटली नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता ना, आपने वो कोई भतीजी को या कोई जगह चाचा अस्पताल में एडमिट हुआ है, आपने उनसे मिलने के लिए उनका वार्ड गया, तो वहाँ का एनवायरनमेंट से आप आकर्षित हो गया, आप मोटिवेट हो गया, वही एक डॉक्टर बनना कितनी अच्छी बात है। तो आपने तुरंत जाके एक चोर बाज़ार से एक आपने लेके गया, स्टेथोस्कोप आके लेके आया, और लोगों को आपने पल्स देखना, ओके, वो हार्ट बीट देखना, चेक करना शुरू किया। ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो सोचे समझे हुए। आज के डेट में अगर आप कोई भी, मतलब अभी 10th 12th का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, खुशियों का माहौल है। ऑफ कोर्स जिसके घर में जीत है, ओके, उनके घर में तो खुशियों का माहौल है। तो माँ बाप से सलाह मशवरा कर रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है, कोई माँ बाप मना करेंगे अगर कोई भी वो चुनना चाहता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए, पढ़ाई जारी रखने के लिए, कुछ कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, ओके, या कोई भी मना करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे एक 12th पास, ओके, या 18 साल का कोई भी बच्चा आगे पढ़ने की वजह या कुछ नेटवर्किंग के बारे में अगर पढ़ने के लिए परमिशन मांगता है, वो देगा? वो नहीं देगा, बिकॉज वी आर इनटू द फर्स्ट जनरेशन। नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी शुरुआत है, अभी भी ये फर्स्ट जनरेशन में चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा।
बिकॉज नेटवर्किंग का बहुत सारे किताबें लिखा हुआ है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एक मेन एक करिकुलम MBA में तो मैंने सुना है बहुत पहले, मतलब 2-4 साल पहले एक सब्जेक्ट था नेटवर्किंग के ऊपर। अब अच्छी यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा सिलेबस, जब देखा मैंने देखा नेटवर्किंग के ऊपर, और इवन गुड़गांव में भी एक यूनिवर्सिटी इसके जिक्र किया है। सो नेटवर्किंग फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड इन द लास्ट 20 years, मैं इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगा। इट्स बिकॉज एक नॉन एक्सेप्टेबल, बिकॉज दोज डेज नेटवर्किंग वाज नॉट सपोज टू बी गुड, एंड आज के डेट में इट सडनली बिकम ए सोशली एक्सेप्टेबल प्रोफेशन। एक्सेप्टेबल क्या, वो तो एक अंडरस्टेटमेंट है। हमें इट इज़ बिकम ए वाइट कॉलर और ए सुपर वाइट कॉलर और ए ब्लू कॉलर, मैंने ब्लू टाइप पहना है, ओके, तो ब्लू एक ब्लू कॉलर प्रोफेशन, और दिस इज नाउ एट पार विथ एनी अदर प्रोफेशन यू कैन थिंक ऑफ, एनी अदर हायर प्रोफेशन यू कैन थिंक ऑफ फॉर एवर, और या नेटवर्किंग इंडस्ट्री पर से इज एट पार विद दैट। What I mean to say, you can compare this profession with every other profession or every other business. आपको हर वो चीज़ मिलता जुलता लगेगा, बिकॉज इट इज़ ए लेजिटिमेट बिजनेस। हो सकता है मैं 2-4 साल पहले ये आपको बता नहीं पाता, इतने एक दावा नहीं कर सकता एक लीगल बिजनेस है, कोई लीगल तो 40 साल पहले भी था, बट एक इंडस्ट्री का दर्जा हमें 2 साल पहले मिला है। So now we can proudly say you are part and parcel of networking industry, because this is created several millionaires. Okay, पता नहीं है जिस तरह से चल रहा है, बहुत जल्दी हम बिलियनर भी हो जाएगा, क्या पता, पहला बिलियनर फॉरवर ही पैदा करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी लाइकली। तो हमें अजीब जरूर लगा उन दिनों, अलग बात है। नाउ आप लोग तो भाग्यशाली है, यू कैन सी द बिग पिक्चर एंड यू कैन रियली ग्रो इन द मार्केटिंग प्लान वंस यू द फंडामेंटल इज क्लियर। और 2000 में हमारे लिए आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उन दिनों भी कंपनी थे, ऐसी बात नहीं है ओके सिर्फ फॉरवर ही थे, बहुत सारे कंपनी उन दिनों भी मार्केट में थे। फॉरवर आने से पहले भी 8-10 कंपनी थे, फॉरवर आने के जो दौरान भी एक और कंपनी आया था। हमने उस टाइम लगभग हिसाब लगाया था करीब 40 कंपनी थे, और बहुत सारे आया राम गया राम, मौका राम, मौके पे चौका राम, भूखा राम, भौका राम, ओके, और राम राम, बहुत सारे कंपनी और प्रोडक्ट रद्दी माल। ओके, उन दिनों तो कुछ रेगुलेशन नहीं था, तो आज के डेट में वो कम से कम आंग में धूल छोकने के लिए कुछ तो कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम तो काली डब्बा गुब्बारा भी चलता था हमारे टाइम। और बहुत सारे थे नोनी टोनी पोनी डक्कन वक्कन करके बहुत सारे कंपनी था, गद्दा बेचने वाला, बकरी का दूध बेचने वाला, गाजर का छिलका बेचने वाला, और क्या है आटा चावल। और जब फॉरएवर में मैं ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, आई कैनॉट से आई वॉज ए बिग ड्रीमर, या मतलब मैं बहुत कुछ एक फ्री ज्वाइनिंग के चक्कर में मैंने फॉरएवर में आया था। ओके, हेड दर्बी ने मतलब 500 रुपये का ज्वाइनिंग होता, मैं नहीं आता। तो मैं फर्स्ट अट्रैक्शन में हमेशा कहता हूँ द मेन थिंग विच गॉट मी इनटू ओके फॉरएवर, वो कहीं ना कहीं that non-liability, okay, it was not just free joining, because free joining में उस टाइम भी थे कंपनी, but there were then star marks, there were some catch somewhere। तो फॉरएवर में जब मेरे को ये तसल्ली हो गया भाई फ्री ज्वाइनिंग एक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वाकई एक दिल से बधाई हुई चीज़ है। मतलब आई मीन देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, ओके, नो लायबिलिटी फैक्टर, नो हिडन एजेंडा, नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो ट्रैपिंग फैक्टर। मतलब मैं आज़ाद हूँ, जब चाहे मैं छोड़ सकता हूँ, और मेरे को कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बाकी कंपनी में भी पूछना या ना पूछना अलग बात है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ लगा हो तो इवन इफ यू आर ए मैन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, आप जब तक उसमें लगे रहोगे नहीं, वो आपका पैसा वापस नहीं आएगा ना। दूसरी तीसरी जो फर्जी कंपनी में जो जुड़ने वाले लोग, वो लोग गलत नहीं है, कुछ अच्छे लोग, नेक इरादे लोग भड़का हुआ है, वो दूसरी तीसरी कंपनी में जाता है, और वहाँ पे एक नेक आदमी का भी नियत इसलिए बिगड़ जाता है अगर किसी का पैसा लगा है। सपोज अगर मेरा कहीं लाख रुपए लगता है, मैं कितना भी नेक, कितना भी शरीफ, कितना भी गांधीयन प्रिंसिपल वाला आदमी क्यों न हो, भाई मेरा ज़िंदगी का सबसे पहले उसूल क्या है, भाई लाख रुपये तो वापस लाना है। तो ये करते करते आदमी वहाँ पे अपनी दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो ये सब नहीं ही फॉरएवर में, दैट वाज माय फर्स्ट अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं आगे जाने का जो रास्ता, द रियल मोटिवेशन, आई मीन द मोटिवेशन, आई टेल यू मोटिवेशन कहाँ से नहीं आया, कंपनी से नहीं आया और मार्केटिंग प्लान से नहीं आया,
हमें पता नहीं था। हमें इनफैक्ट इमेजिन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल डेज इन 2000, मैंने कभी, आई वाज नेवर इनटू सेल्स, आई वाज नेवर इनटू हेल्थ इंडस्ट्री, मतलब ये सब इंडस्ट्रियों से मैं मैलों दूर था, चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप हेल्थ केयर, ओके। हमने ज़िंदगी में कभी चूरन भी नहीं बेचा, ना कभी चूरन खाया, और किसी ने, मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को एक एलोवेरा का डब्बा पकड़ाया, भाई ये लो, और उसके साथ बताया बेचना नहीं है क्योंकि इसको प्रमोट करने का तरीका अलग है। मैंने बोला यार कहाँ फंस गया। तो इन द बिगिनिंग आई वॉज नॉट रियली मोटिवेटेड, बट कहीं ना कहीं वही होता है ना, ऐसी आप अगर तन मन से किसी सिस्टम में जुड़ जाता है, मोटिवेशन आपको अपने आप आता है। उन दिनों मोटिवेशन नहीं थे, उन दिनों में कोई उन दिनों कोई क्लास भी नहीं थे, कोई लेक्चर भी नहीं थे, ना के बराबर लिटरेचर होते थे। वो लिटरेचर पढ़ने से हमारा कोई समझ में नहीं आता था। तो लेकिन कहीं ना कहीं इफ़ यू फंडामेंटली इज क्लियर, अगर आपको आगे बढ़ने का इरादा है, वो ये हर चीज़ से आप मोटिवेट हो सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, मे बी ए बैड एक्सपीरियंस है, एक गलत एक्सपीरियंस से भी वही एक सकारात्मक आदमी, एक सकारात्मक दृष्टि से आप दुनिया को देखो, ओके, आपको हर कदरे में अवसर दिखाई देगा। हाँ, वहीं पे एक नकारात्मक दृष्टि से अगर देखते हैं, हर अवसर में, ओके, आपको खतरा दिखाई देगा। तो वी वर एटलीस्ट पॉजिटिव, आई वॉज ओपन टू आइडिया, ओके, आई वॉज ओपन टू चैलेंज। और जब फॉरएवर जो एलोवेरा लेके आया था, दैट वॉज अनदर प्रॉब्लम, दैट वॉज ए लीस्ट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इन इंडिया दोज डेज। इमेजिन, अभी बहुत सारे लोग मेरे को ना, नया लोग मिलता है, मिस्टर राजन आपका टाइम में तो मज़ा आया होगा। मैंने बोला क्यों भाई मज़ा? क्योंकि उन दिनों कोई कंपटीशन नहीं था। मैंने बोला क्या मतलब है भाई, उस टाइम एलोवेरा बनाने वाला कोई नहीं था ना। मैंने बोला तुम्हारा बात तो सही है, हाँ उस टाइम नहीं थे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कठिन उसी वजह से हुआ है, कोई देवर नो प्लेस। तो ये पीने वाला है, ये समझने के लिए लोग तैयार नहीं थे। कैन यू इमेजिन, मैं कई लोगों को बोलते थे काफ़ी एक्साइटेड लगे, देखो ये प्रोडक्ट आ गया, आप इस्तेमाल करो, आपका डिटॉक्स। उस टाइम डिटॉक्सिफिकेशन में तो लोग डिक्शनरी ढूंढते थे। अभी की बात नहीं, 20 साल पहले कौन सा वो पोल्यूशन ना के बराबर थे। और अब आज जैसे माहौल नहीं है, ओके। वो केजरीवाल स्कूल बंद कर देते हैं, ओके, वो मिनिस्टर्स भाषण देते हैं पोल्यूशन के ऊपर। दूसरा, वो उन दिनों नहीं थे। एक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई 1000 रुपये का बोतल मतलब इम्पॉसिबल था। तो कई लोग हमें भी नीचे गिराने के लिए कोशिश किया। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा नीचे गिराने के लिए, शुभचिंतक थे, उनको भी पता नहीं था, तो वो भी हो सकता है सलाह मशवरा हमें सही देने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। वो कहते मिस्टर राजन देखो ये पीने वाला ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप तरह अमेरिका में फ़ोन करके पता तो लगाओ ये वाकई पीने के लिए। मैंने बोला क्यों, आपको क्या लग रहा है? भाई सदियों से सुना है हमने एलोवेरा बालों के लिए, गालों के लिए। फिर कुछ पंजाब वाला से टेस्टिमनी आना शुरू हो गया, इसका हलवा बनाते थे, अचार बनाते थे। मैंने बोला चाचा देखो ऐसी भी है। अब वो सब किया होगा, लेकिन एक कमर्शियल एक बोतल में है, हजारों साल पुराना हिंदुस्तानी पौधा, तो ये अगर बाकी बोतल में भर सकता है, हमारे इतने सारे लोग क्यों नहीं किया अभी तक? तो हमारे लिए बड़ा कठिन था। आप ये मत समझना, ओके, हमें आज का डेट में ये जो पैंडेमिक वगैरह हमें महसूस इसलिए क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे टाइम में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमने देखा है। मतलब ये कि मार्केट का जो रिजेक्शन सबसे ज़्यादा हमने उस टाइम देखा है। सो यू आर नथिंग टू वरी बिकॉज और उस टाइम सबसे ज़्यादा कठिन हमें इसलिए लगा व्हेन वी वर कंपेयरिंग विद अदर कंपनीज। बिकॉज जब हमने फॉरवर्ड में जुड़ गया, आपको पता है ना शुरू में कोई ज़्यादा इनकम नहीं थे। हमने वो दिन भी देखा है मंथली 3 फिगर इनकम, फिर 4 फिगर इनकम। तो हमारे कुछ सर्कल में लोगों को पता था ये कोई है बंदा जो साउथ इंडियन है, वो नेटवर्किंग में जुड़ा है। तो कोई साउथ से कुछ कंपनी आते थे, दूसरा तीसरा कंपनी आते थे। उन सब का बोलने का जो है तरीका एक ही था। कहते मिस्टर राजन इसमें आपको देखो ये प्रोडक्ट क्या है आधा पता नहीं है, ओके। आई मीन यू कैन मेक आउट द हेड और टेल ऑफ इट। आप इसको सीखते सीखते बुढ़ा हो जाएंगे। और हमारी कंपनी में आ जाओ, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा ओके प्रोपेगेंडा या समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो आटा, चावल, गेहूँ, चीनी, चाय की पत्ती ये है। और देखो वो प्राइस भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ओके। मार्केट में देखो आटा जो किलो का है, जो इतना एक पैकेट है 5 किलो का, ओके, वो 200 का बिकता है, तो हमारा 250 का है। अब 50 रुपये में आपको किसको कोई ट्रेनिंग या कोई समझाने की ज़रूरत है? इतना तो गुडविल में आपका बिकेगा। मेरे को लगा यार बंदे का बात में तो दम है। और लेकिन मैंने जब विश्लेषण किया, ओके, मैंने बोला आई कुड नॉट सी द फ्यूचर। बिकॉज आटा, चावल, गेहूँ तो कोई भी कंपनी बना सकता है।
मतलब 24 घंटे में कोई कंपटीशन कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो फॉरएवर में तब भी आज भी ये बात हमें काफ़ी आकर्षित किया, एक मोटिवेशन था भाई, देयर वाज नो कंपटीशन दोज डेज। मतलब आज के डेट में भी हो सकता है कुछ बहुत बढ़िया कंपनी आपको ये तसल्ली दे सकता है वो उनका कंपटीशन नहीं है, लेकिन कितने ऐसे कंपनी हैं वो आपको लिख के दे सकता है भाई आज का कंपटीशन है, कल भी नहीं होगा। ये एक फॉरएवर अकेली कंपनी है। देयर वाज नो कंपटीशन अर्लियर, भाई कल कोई था नहीं है, आज कोई है नहीं है, कल कोई होगा नहीं है, ये सिर्फ फॉरएवर कह सकता है। और इसी एक वाक्य में छुपा हुआ है आपका फ्यूचर। बिकॉज आखिर फॉरएवर आप क्यों कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कुछ लोग एक टेम्पररी सोच से भी आता है। ओके, मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, वो ज्वाइन करता है और उनका उम्मीद है, वो सोचते भी अगले महीना इसी दिन, ओके 15 तारीख, आज 16 है, ओके अगले महीना 15 तारीख को, ओके आपको क्या आएगा। लेकिन वो कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन कुछ होनहार लोग हैं दीर्घदृष्टि वाला, उनका सोच ये है भाई फॉरएवर तो आ गया हमारा लाइफ में, अगले साल इसी दिन मैं अपने आप को कहाँ पे पाऊँगा। ऐसे लोग आगे बढ़ता है। तो फॉरएवर भी मैंने एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए ज्वाइन नहीं किया, मेरा उस टाइम भी लॉन्ग टर्म गेन। रॉयल्टी का मतलब मुझे उस टाइम भी पता था, आने वाला पीढ़ी के लिए आप क्या छोड़ के जा सकता है वो तो हमें भी पता था। भाई विरासत में हमें क्या मिला है इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप आपके बच्चे को जो कहानी सुनाते हैं ना, वो गया, जनरेशन चेंज हो गया। अगर आप अपनी दुख लेके जो कठिन परिस्थिति ये सब आप अपने नए जनरेशन को बताना चाहता है, बेटा देखो मेरे पास नहीं था, देखो मेरा नाना जी पापा को ये दिया, मेरा पापा मेरे को यही दिया है, ओके, और ये भी गिरवी रखा हुआ है, वो सुनना नहीं चाहता। वो आपको बहुत जल्दी वृद्ध मंदिर में छोड़ के आएंगे। बिकॉज द न्यू जनरेशन दे डोंट वांट योर स्टोरीज, दे वांट योर सक्सेस। ओके, सो वो मुझे उस टाइम भी पता था मैं मेरा परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाना है। कोई आटा चावल गेहूँ, ओके, या कोई इन्वर्टर बेचने वाला कंपनी में मैं ज्वाइन करके मैं एक उस टाइम शॉर्ट टर्म गेन था। देयर वाज सम कंपनी मिस्टर राजन जो आप अभी आज के डेट में फॉरएवर में कमाता ना, उसके 5 गुना ज़्यादा आपको अगले महीना मेरा कंपनी में आ जाओ मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कभी दूसरी कंपनी ट्राई नहीं किया। फॉरएवर वाज माई फर्स्ट, ओके, द पैशन। हाँ, उस हमने कंपेयर किया था उस टाइम, मैं और सुनील गुप्ता मिलके बहुत सारे तीसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके देखा था। और ये चीज़ हमें दूसरी कंपनी में अच्छा लगा। भाई उसमें कोई सीखना नहीं है, कोई सिखाना नहीं है। अब 10-20 रुपए के लिए आप भला किसी को क्या समझाने की ज़रूरत है। वहीं पे जैसे एक मंजन दूसरी तीसरी कंपनी 50 रुपये में बेचता है, वही चीज़ इसमें 400 रुपये में। वो तो ट्रेनिंग चाहिए, वो सीखना चाहिए। लेकिन देन वी टुक इट एज अ चैलेंज, और ये चैलेंज हमें अच्छा लगा। We really like the challenge, okay? So I always like challenge, I was always, enjoyed the challenge. वो ये ईगल फिलोसफी, okay? अगर आप एक मुर्गी बन के हालात से समझौता करना चाहते हैं, फिर तो आपको ईगल फिलोसफी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक ईगल बन के अगर ऊंची उड़ान बढ़ना चाहता है, फिर तो कुछ चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर आएगा। ओके, तो फॉरएवर में अभी भी आपको नए लोग भी जुड़ते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम आए होंगे सुनने के लिए। मैं अभी भी आपको भी बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा फॉरएवर आसान है, लेकिन यहाँ पे असंभव कुछ भी नहीं है। वंस यू गो थ्रू द प्रोसेस देयर इज अ इनिशियल स्ट्रगल। ओके, इनिशियल स्ट्रगल है। जैसे आप फ्लाइट में बैठे हैं, ओके, फ्लाइट में बैठता है, शुरू में कितना हिलता है, टेक ऑफ के टाइम वूम, आपको लगता है यार कुछ यहीं पे पटक जाएगा, ये क्या है, इतनी आवाज़ आता है, इतना आपका कान फट जाता है, द डायफ्राम, ओके, आपको कई बार रुई वगैरह लगाना पड़ता है। बट खिलता है, शोर शराबे के बीच में जब उड़ता है, कुछ देर के बाद, मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद वो ऑटो पायलटिंग में जाता है। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं है। आप अपनी म्यूज़िक लगाओ या गाना गाओ या एंजॉय करो एंड एंजॉय द जर्नी। तो फॉरएवर भी एग्जैक्टली है। शुरू में वो टेक ऑफ का टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे जा पाएंगे। इस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं कुछ आंकड़ा, ओके, आपको दे दूंगा। ओके, अगले हम लगे आधा पौना घंटा हम आप साथ रहेंगे। मैं आपको कुछ भी बेचने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू और ब्रेन वॉश यू। ओके, द नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स आई विल बी थ्रोइंग सम फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस दिशा में जाना चाहता है।
आखिर ये आपकी ज़िंदगी की सवाल है, एंड हु नोज बेटर अबाउट यू दैन यू, ओके, यू आर द बेस्ट कैप्टन ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ. तो तो यू रियली डोंट नीड ए मोटिवेशन. आज का टाइम है, एक मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री चल चुका है, फॉरवर्ड चल चुका है, जो टिक चुका है, सफल हो चुका है. तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ओके, इफ यू आर फंडामेंटली क्लियर यू कैन किक स्टार्ट योर एक्टिविटी एंड बिकम ए मिलियनर. मैंने तो ये भी सुना है, जो मेरे ग्रुप में जो हाल ही में ज्वाइन किया, मतलब मेरे एक साल पहले जो 2019 में जो ज्वाइन किया ना, उन लोग 2020 में मिलियनर्स बन चुका है. और उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन 4 महीने में हुआ है. 4 महीने का इंपॉर्टेंस आपको पता है ना. हमारे जो लॉकडाउन FLP के हिसाब से तो 12-15 को हुआ था, बिकॉज ऑफ ऑफिशियल ट्रेनिंग वी क्लॉस्ट आई थिंक फ्रॉम बिफोर 15th. तो उसके बाद तो एक्टिविटी ना के बराबर है. फिर कंट्री का लॉकडाउन 20-21 तारीख को शुरू हो गया. ओके, अप्रैल तो बिल्कुल द होल वर्ल्ड, ओके, द वाज स्टक इन द रोड ब्लॉक. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरएवर का जो टर्नओवर, फॉरएवर का बिजनेस, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था ये बिल्कुल इसमें कितनी सच्चाई है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो भी कंट्री हेड, कंट्री सेल्स मैनेजर इसका खुलासा किया है. उन्होंने भी माना भाई एप्पल का बिजनेस, ऑब्वियसली दैट वाज द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, द नीड वाज देयर, बट कुरियर टाइम पे पहुंचा नहीं है, और गाँव में कुरियर पहुंचने में टाइम लग गया. सो एप्पल देयर वाज अ सेटबैक, बट मई में ज्वाइनिंग बढ़ गया. टर्नओवर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जून, ओके, और जो जुलाई जो चल रहा है, टर्नओवर is going, we are going to produce an ascending sales graph. Okay, that is quite an exciting factor of this forever living products. तो मैंने बोला ना, हर चीज़ में हमें मोटिवेशन मिलता है. मैं आज के डेट में भी मोटिवेशन ढूंढता हूँ, एंड आई एम श्योर अगर आप ढूंढे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे. Like anyway, I have to do justice to the topic motivation. And if you remember, मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था मैं बहुत जल्दी वो सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा. याद होगा जो लोग मेरे को मेरा लास्ट क्लास जो सुना है, तो आई वॉज स्टार्टेड विथ ABC, और मेरे ख्याल में ऐसे मैं आप XYZ तक लेके जाऊँगा. वैसे अगर मैंने उस टाइम एक और टिप्पणी किया था, अगर आपका ABC वाकई क्लियर है, क्या पता XYZ अपने आप आ जाएगा. कोई बात नहीं, अपने आप नहीं आया, हम है ना लाने के लिए. तो A फॉर मैंने क्या बताया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट नहीं है, A फॉर एम्बिशन. सो ऑब्वियसली अगर आप एक एम्बिशियस तो होना चाहिए, दैट इज़ अ बेसिक क्वालिटी. आपका ड्रीम, डिज़ायर, चाहे तो वो सब तो बाद में आता है. इफ़ यू आर नॉट एम्बिशियस, बिल्कुल ऑब्वियसली आप मेरा ये 7 बजे शाम को आप अपनी एक्टिविटी में मस्त होते. इनफैक्ट आप में से कुछ लोग मेरा मीटिंग सुनने के लिए यहाँ पे आया. ओके, दैट मीन्स आप एम्बिशियस है, आप बाकी सबसे अलग है. बिकॉज अगर एक लिफ्ट को ऊपर चलने के लिए मोटर चाहिए, इंसान को आगे जाने के लिए एम्बिशन चाहिए, वरना आप हालात से समझौता करके उसी जगह बढ़ जाएंगे. सो एम्बिशन मैंने एक्सप्लेन किया क्यों चाहिए. बिकॉज अगर आप चाहतों से हिसाब से जीना चाहता है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. बिकॉज मुझे नहीं लग रहा आप में से यहाँ पे कोई आया होगा या उनका ये सोचोगा काश मेरे घर में मेरा फ्रिज में 4 दरवाजा होते, या मेरे घर नहीं, काश मेरे घर में फ्रिज होते, या काश मेरे पास एक 2 पहिया गाड़ी या 4 पहिया गाड़ी होते. आई एम श्योर ये एक ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट हो गया. दिस इज़ नो मोर लग्जरी. आप उनमें से कुछ लोग हैं, काश मेरे फ्रिज में 4 दरवाजे होते, मेरा कार और बड़े होते, और उसमें BMW ओके या मर्सिडीज होते. कुछ ऐसे सोच वाला एम्बिशियस होता है, क्योंकि आपने हालात से समझौता करना सीखा, फिर तो आप ज़रूरतों के हिसाब से जीना चाहते हैं. तो ये आपको डिसाइड करना है, अगर आप ज़रूरतों के हिसाब से जीना चाहता है या चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हैं. अगर आप चाहतों के हिसाब से जीना चाहता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. आपका हर सपना पूरा करने का एक अनोखा प्लेटफॉर्म हम आपने के लिए तैयार किया है, और तो ये क्लियर है. देन नेक्स्ट वन आई टोल्ड यू बिलीफ. ओके, याद होगा बिलीफ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ बिलीफ. क्योंकि अगर आपने सोची लिया आपसे नहीं होगा, फिर से आपसे कभी नहीं होगा. तो आपको बिलीफ लाना है. People from all walks of life have really made it big in forever living products. अब जब इतने सारे लोग सफल हो सकता है, फिर आप किस खेत की मूली है भाई. then so many people could really make it big. Why not you? ये सोच होना चाहिए.
तो बहुत सारी यंगस्टर्स यहाँ पे आज के डेट में आता है, उनका एक मोटिवेटिंग फैक्टर यही है। क्योंकि कई बार काउंटर में बुजुर्ग लोग ओके और सफल व्यक्ति, और मैगजीन में फोटो आता है 70 साल का आदमी, 80 साल का आदमी VRS लेके या रिटायरमेंट के बाद ओके एक घर में बैठने वाला आदमी इसमें लाखपति करोड़पति बन गया। तो यंगस्टर्स को सोच क्या है भाई, ये अंकल जी अगर इस उम्र में ये इतना बड़ा सफलता हासिल कर सकता है, हम क्यों नहीं? तो वो एक सेल्फ बिलीव, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बिलीव। पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो उस दिन मैंने सब्जेक्ट क्लियर किया, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो एम्बिशन हो गया, बिलीफ हो गया, कमिटमेंट हो गया। कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं तो आपका एम्बिशन और बिलीफ खोखला बन जाता है। दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस। So now let us come to the D. D is not a desire, okay? D obviously networking में सबसे ज़्यादा महत्व, और हमें D का मतलब उस टाइम समझ में नहीं आते थे। D क्या है? D for dream, okay? Dream big. Because अगर आपका देखो सपना, अगर आपको सफल होना है, आपका सपना अगर आप सफल कराना चाहता है तो एक तो क्वालिटी चाहिए ना, कम से कम आपको सपना तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको शादी करना है तो एक लड़की तो होना चाहिए, तभी तो आपका शादी होगा। सिमिलरली अगर आपका सपना सफल तभी होगा जब आपको एक सपना तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सपना देखने के लिए लोग डरते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है आगे जाके लोग मजाक तो नहीं करेंगे, या सपना साकार करने के लिए हमारे पास उसका इनकम नॉर्मली क्या होता है, एक आपका 2 सर्कल में लोग फंसा हुआ है। ड्रीम तो है एक ड्रीम सर्कल, उसके अंदर ड्रीम का जो पोर्शन हमने खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरी सर्कल है, हम उसके चक्कर में घूम रहे हैं, वो है इनकम सर्कल। तो आपने इनकम सर्कल बहुत छोटा रखा है, और ड्रीम सर्कल में कुछ आप डाल नहीं पा रहा, क्योंकि इनकम सर्कल के हिसाब से ड्रीम कुछ बन नहीं पा रहा। इनकम सर्कल के हिसाब से जो ड्रीम सर्कल वही है ओके, वेकेशन में नाना नानी के घर ओके, किसी दिन ओके एक रिसोर्ट में जाके एक स्कीम एक स्पेशल ओके एयर टिकट लेके वो कहीं गया, साल में 2 साल में एक बार ओके। तो छोटा इनकम छोटा ड्रीम। तो बड़ा इनकम बड़ा ड्रीम देखने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। जब ऐसे नहीं, हमारा DNA ऐसे नहीं है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द DNA, जब हम बच्चे थे कैसे थे, आपने कभी सोचो बच्चा क्या सपना देखते हैं? हर बच्चा बड़े बड़े सपना देखते हैं, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा वो बनूंगा। आपने कभी कोई एक बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए ओके, बहुत बड़ा चाहिए, कैसे वो देता है, उसका इशारा कैसे करता है, इतना बड़ा चाहिए, वो दोनों हाथ ऐसे करते हैं, इतना बड़ा चाहिए। हम बड़े होते होते हमारा इशारा क्या होता है, हमें बड़ा चाहिए। उस टाइम हाथ कहाँ गया? अच्छा कुछ उंगलियों से हमारा काम चलाते हैं, जहाँ पूरे हाथ से काम चलाते थे पहले, वहाँ पे कुछ उंगलियों से, बिकॉज हमने हालात से समझौता करते 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 ओके कुछ इस हालत में हो गए। ये तो मिडिल क्लास का जो सोच का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हमेशा एक कंफर्ट जोन में अपने आप को, एक आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन, नॉट असली कंफर्ट जोन, एक आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन में अपने आप को बांध के रखा है, और एक आर्टिफिशियल सीलिंग फिट करके रखा है, भाई इसके ऊपर हम जा ही नहीं सकता। देखो आप कल्पना तो करो, आप आसमान का तमन्ना तो करो, वो अपने आप नीचे झुक जाएगा। आसमान नीचे झुक जाएगा, झुकाने वाला होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग एक छोटा सा कंफर्ट जोन में, एक 2 बेडरूम फ्लैट, एक EMI में गाड़ी ले लिया, और अपने आप को कंफर्ट जोन में बांध के रखा हुआ है। आप उससे बाहर कैसे आएंगे? आपको एक बच्चे जैसे सपना देख सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर में हर सपना सफल करने का जो ताकत है फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान के अंदर है। अभी तक अगर आपको कोई सपना नहीं है, इस मीटिंग के दौरान आपको एक बड़ा सपना देखने के लिए मजबूर करेंगे। हम आपको एक बड़ा सपना देखने के लिए मजबूर करेंगे, और वो सपना वो नहीं है जो डे ड्रीम। एक होता है ना जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, मुंगेरी लाल का हसीन सपना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े बड़े सपना देख सकते हैं। हर वो सपना साकार करने का ताकत फॉरएवर में है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि बेसिकली एक सपना होने से सब कुछ नहीं है, यू नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म। और फॉरएवर का प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ी खासियत है, ये शायद बहुत गिने चुने ऐसे कंपनी आपको ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स। और इसमें जो लोग तन मन से जुड़ा हुआ है वो सफल हो चुका है। सपोज अगर आप बचपन में सपना देखते आया, एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पे आप चढ़ना चाहता है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा, तो कभी आपने हिम्मत जोड़ा नहीं है। आप देखते देखते बड़े हो गया, अब आप अचानक उस पहाड़ी में ऊपर देखते हैं, वहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, तो इसका क्या मतलब है? कोई ना कोई रास्ता है। तो फॉरएवर में आप एंट्री तो करो, आप समझ तो लो। आपके सामने एक पहाड़ है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम।
अगर आपको कोई किंतु परंतु बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर सपना साकार होने का हमारे पास सबूत इसलिए है क्योंकि जब इतने सारे लोग सफल व्यक्ति वहाँ पे पहुँच चुका है तो आप क्यों नहीं पहुँच सकता। तो ये बिल्कुल आपको सोचना चाहिए। आप अपने लिए ना सही सपना देखना शुरू कर लो अपने परिवार के लिए, या क्या पता आपने ना सही अपने परिवार तो अपने के बारे में अच्छा सपना देखा होगा। जब आप छोटे थे, जब आपको डिग्री लिया है या जो भी आपने काम काज में जो लग गया, आपके परिवार वाले आपके बारे में अच्छे सपने देखे होंगे। तो आप अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए फॉरवर्ड कर लीजिए ना, क्योंकि ये कुछ ऐसी बिजनेस है आप आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ सकते हैं। एक रॉयल्टी इनकम, मतलब एक आम आदमी कभी सपने में भी सोच सकते हैं कुछ ऐसी इनकम जो कुछ समाज का गिने चुने लोग, मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक गायक, एक चित्रकार, एक पत्रकार, ओके, एक साहित्यकार, और पहली बार फॉरवर्ड कहता है जी एक सलाहकार को भी मिलता है। भाई हमारा काम तो सलाह ही है ना, हमारा काम सीखना सिखाना। आप उसको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ढूंढना चाहता है, सलाह देना है। इस बिजनेस में आपका काम, उसको अंग्रेजी में बोलो तो रिकमेंडेशन, एंड देयर आर ओनली टू थिंग्स यू कैन रिकमेंड। यू कैन रिकमेंड द प्रोडक्ट और द अपॉर्चुनिटी, इधर वे बोथ वे आप लोगों को सलाह ही दे रहा है। तो एक सलाहकार, तो इमेजिन ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में स्ट्रगल किया है लेकिन फिर भी अभी तक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म ना मिला। तो आप ये अपॉर्चुनिटी को कोई भी किंतु परंतु में मिस मत कीजिए, और बहुत ताकत है इसके अंदर। दूसरा, तो मैंने आज क्या कवर किया, ABC तो पहले कवर हो गया। डी फॉर जो ड्रीम, तो खुल के सपना देखो। आपका हर वो सपना साकार करने के लिए, एक बच्चा जैसे बड़े होके मैं हेलीकॉप्टर ले लूँगा, बड़े होते होते भाई उसमें बैठ भी गया तो काफ़ी है। फॉरएवर में जुड़ के बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट प्लेन लिया हुआ है। आप अभी हमारे पंकज गुप्ता गए थे बाहर किम मैडसन और फ्लाइट चलाया, ओके। मेरे को तो देखो वो फोटो देखा था, वो धमाल पिक्चर याद आया, ओके, फ्यू, ओके। पंकज सुन तो नहीं रहा ना, ओके। और रॉफ किप के पास सो मेनी पीपल, ओके, वो सब इंडिपेंडेंट FBO हैं, हम और आप जैसे, उनको कोई दो मुंह, ओके, या कोई चार हाथ नहीं है। उन लोग अगर प्राइवेट प्लेन ले सकता है, वो सब संभव है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, मैं सिर तक खींचने के लिए कोशिश करूंगा लेकिन देखता है कितना टाइम है, ओके। अभी हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ई, अल्फाबेट तो आपको पता ही है, ई। ये तो श्योर एक नेटवर्क की फिलोसफी, इसे अगर आप सोचते हैं आपको भी पता ही ई क्या होना चाहिए। प्याला खाली करो, ओके, एम्प्टी योर कप। एम्प्टी योर कप, एक्चुअली मुझे इसकी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। अभी तोड़ मरोड़ के इसमें बहुत सारे स्टोरी मार्केट में है, और गुरु ने चेले को बोला, चेले ने गुरु को बोला है। लेकिन ये अगर स्टोरी ढूंढ के जाता है, जब मैंने शुरू में पढ़ा था ये स्टोरी, आई केम टू नो इन 2000, आई वाज लिसनिंग टू एन इंटरनेशनल मोटिवेटर, ही सेड समथिंग। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, तो ये वाकई एक मोटिवेशन स्टोरी है। इनफैक्ट आप गूगल में भी मिलेगा, एम्प्टी योर कप। एक्चुअली दिस वाज माई ए टर्निंग पॉइंट। आप बिलीव नहीं करेंगे, फॉरवर्ड में जो आने का मोटिवेशन कारण तो कई सारा है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया ये फिलोसफी से, एम्प्टी योर कप। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सीखने के लिए शुरू में तैयार नहीं था, बिकॉज आई टुक इट फॉर ग्रांटेड। भाई वो नॉर्मली लोग कहते हैं ना, भाई ये देखो ये बाल, ओके। उस टाइम मेरा बाल सफ़ेद तो नहीं थे, लेकिन मैं ये बोलता था लोगों को, अगर कोई मेरे को बोलता है ना भाई ये भी सीखो, ये भी सीखो, वो बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, मेरा स्पॉन्सर भी कहते हैं, मैं उनको ही बोलता था देखो ये जो मेरा जो बाल है ना धूप में सफ़ेद नहीं हुआ, मैंने दुनिया देखा है, बिकॉज मैंने नौकरी किया है और दिल्ली जैसे शहर में दाएँ बाएँ, ओके, हर तरह का जो है लोगों से इंटरेक्ट किया है, और मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ओके। मैं और क्या सीखूँ, और ये क्या है, मतलब ये टाइम आ गया, मैं इतने साल बिजनेस करके सफल होके मैं अपनी सीनियर लेवल नौकरी किया, मेरे कंपनी में मैं एक डायरेक्टर था, और मैं आके ये क्या बोलते हैं, ये जड़ी बूटी, ओके, ये जड़ी बूटी, ओके, किस्मत फूटी, ओके, मैं इसके ऊपर क्या स्टडी करूं, ओके, आलो का वेरा, मेरे को समझ में नहीं आया। बट देन आई रियलाइज दैट एम्प्टी द कप, बिकॉज आप अपने फॉरएवर में एम्प्टी कप इट इज मोर रिलेवेंट, स्पेशली इफ यू आर कमिंग विथ योर पास्ट बैगेजेस। मतलब आप ऐसे कुछ लोग यंगस्टर्स है, सीधा कॉलेज से आता है, स्कूल आता है, उनके लिए शायद ये फिलोसफी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, बट इन माई केस इट वॉज वेरी रिलेवेंट बिकॉज द पास्ट बैगेजेस, द पास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, आपका अगर पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आप कुछ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो सोने पे सुहाग है। लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है
कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मैं भला आईटी वाला आदमी, आईटी वाला सोच, आईटी वाला वो घोड़े का ब्लिंकर, आईटी वाला सोच में से आप इसमें क्या ला सकते हैं? आप कुछ सोचो। हम सुबह से शाम तक टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। भाई देखो, उस टाइम पेंडियम बोलते थे, हमने तो वो फ्लॉपी डिस्क भी देखा है, 386, 486, 586, पेंडियम 1, 2, 3, 4, मेन फ्रेम, ओके, और क्या है, वाईफाई, रोबोट, ये तो हमने कंप्यूटर में सीखा है। और सडनली थोड़ा सा पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, सम टाइम में, फॉरवर्ड करते टाइम सारा कुछ कहते उल्टा हो जाते थे। मतलब हम सुबह से शाम तक, आपने सुना है एक सांगल्पिक मशीन है, एक टाइम मशीन। आपको कैसे लगेगा कि एक टाइम मशीन में आपको बिठा दिया और वो ऑसिलेट करता है इधर उधर। मतलब सुबह से 9 to 5, 9 to 6 वो फ्यूचर में जाता है, भाई आने वाला टाइम है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या होगा। और शाम को रिवर्स में जाता है, पीछे रामायण में क्या लिखा है, क्लियोपैट्रा में ने इसको किस किस के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया, महात्मा गांधी का टेस्टिमनी, ओके, महाभारत। इमोशनल अत्याचार होते थे, इमोशनल अत्याचार। तब मेरे को ये पता लगा है, भाई एम्प्टी योर कप, okay, empty your cup का तो एग्जैक्ट फिलोसफी आपको पता है ना, बिकॉज देयर इज अ ज़ेन मास्टर, इट इज़ अ बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट ज़ेन मास्टर, उनके पास बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे। तो वो देखा है एक स्कॉलर है, ही वाज नॉट विलिंग टू अनलर्न, बिकॉज ही ऑलवेज कम्स विद सम प्री कंसीव्ड नोशंस एंड ही स्टिक्स टू स्टैंड, वही सही है, वही सही है, क्योंकि नया कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं था। अब देखो ज़ेन मास्टर, वो तो जैसे बिल्कुल आपका, जैसे सुनील गुप्ता बोलता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ओके। तो आप उसको चाटा भी मारो, वो तो हंसेगा, वो तो यू कैन नॉट मेक दम नेगेटिव, बिकॉज दैट इज वाई दे आर लाइक अ बुद्धिस्ट मॉन्क। ज़ेन मास्टर होना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको कोई ना कोई डेमो, जैसे आमिर खान डेमो दिखाता है ना, वो डेमो दिखाना है इनको। तो डेमो दिखाने के लिए कहते हैं जी ठीक है आप बैठो, क्यों ना वी विल डिस्कस इट ओवर ए कप ऑफ टी। तो बोला भाई कितनी है, चाय का कप है, 2 कप है, ओके। तो उसने बोला ओके तो अपना डालो, लेकिन वो तो स्टूडेंट है, कहते हैं सर सब पहले आप ले लो। अच्छा डालो। तो वो डाला, जो 3/4 हो गया उसने रोक दिया। तो उसने बोला नहीं इतना कम क्यों, डालो, ओके। फिर बढ़ गया, कहते और डालो, कहते और डालना, वो तो ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। तो फिर उसने रोक दिया ओवरफ्लो होते टाइम। तो गुरु ने बोला आपको रोकने के लिए किस लिए बोला, आपको तो मैं डालते रहने के लिए बोला। कहते गुरुजी क्या बता रहे हो आप, कब बढ़ गया, ओवरफ्लो हो रहा है और आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। एग्जैक्टली, एंड ही अंडरस्टूड, द स्कॉलर अंडरस्टूड। तो दैट्स एग्जैक्टली ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तो फॉरएवर में भी देखा ना, वी हैव सीन पीपल फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमने गांव की ज़मीन से लोग आते सफल होकर देखा है, और शहर का इमारत से भी लोग सफल हुआ है। अगर आप सोसाइटी में जो क्लास के हिसाब से देखा है, वी हैव द मैक्सिमम, आई एम टेलिंग यू ना, मिडिल क्लास तो फॉरएवर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन देयर आर सम लोअर मिडिल क्लास। आपको क्या लग रहा है, देयर आर सम पीपल BPL, मतलब गरीब से गरीब भी फॉरएवर में सफल है, उनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं। लेकिन क्या है, वहीं पे द बेस्ट MBA यहाँ पे असफल भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा MBA सफल नहीं हुआ, लेकिन वी हैव सीन सम ऑफ द बेस्ट MBAs फेल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्यों? दे आर नॉट विलिंग टू अनलर्न। आपने कभी देखा है जो पुलिस में नौकरी होता है ना, एथलीट को कभी भी पुलिस का नौकरी नहीं मिलता। एक एथलीट मतलब जो रनर, जैसे PT उषा, ओके, जो भागता है, मिल्खा सिंह को पुलिस को नौकरी मिला नहीं मिला। अगर सपोज मिल्खा सिंह को अगर पुलिस का नौकरी मिलता है, क्या होगा, पास्ट एक्सपीरियंस, मीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अनलर्न, बिकॉज वो जो मेडल उसको जो फ्लाइंग सिक्स जो बताया, वो क्यों बदलेगा, अपने सोच क्यों बदलेगा, उसी सोच से अभी भी किताब लिखता है, उसके नाम से फिल्म बनता है। तो हम और आप किताबी माथा खराब करो, वो तो सोचने की भी बात नहीं है। तो सपोज उसको पुलिस का नौकरी अगर मिलता है, तो वो दरोगा को शाम को आके सपोज एक क्या रिपोर्टिंग करेगा, वो दरोगा इसको डांटेगा, भाई सुना है तुम्हारे सामने एक चोर भाग रहे थे आज और तुमने उसको पकड़े नहीं है, इतनी नज़दीक थे और वो किसी का खींच के भाग रहे थे, और वो क्या रिपोर्टिंग करेगा, सर क्या बात कर रहे हैं, ओके मैं भी पीछे पीछे भागा, वो तो भागे लेकिन कहाँ हैं, कैदी कहाँ हैं। कहते सर 5 मिनट में वो मेरा इतना आगे भाग रहे थे, लेकिन 5 मिनट में मैंने उसको इतना हराया, मैं उसके आगे भागने के लिए कोशिश किया, मैं उसके आगे भाग के निकल गया, वो पीछे रह गया। बिकॉज यही फिलोसफी है
मे बी दैट इज़ एन एक्सैजरेशन, दैट इज़ ए जॉक, बट उसमें रियलिटी है. इनफैक्ट जो पीटी उषा, ओके, जो गोल्ड मेडलिस्ट, ओके, इन दैट 400 मीटर्स और समथिंग, उसको जब गवर्नमेंट कुछ ऑनर करना चाहता था, कई जगह वहाँ पे बातचीत चल रहे थे भाई पॉलिटिशियंस वगैरह, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर सब चलो इससे ज़्यादा होनहार क्या होगा, लेकिन उसको रेलवे में नौकरी दिया. रेलवे में भाई अब तो तुम दौड़ के दिखाओ, ओके, तुम राजधानी के साथ दौड़ो, भाग के दिखाओ, पॉसिबल नहीं है. तो वही है. आई होप, ओके, जॉक्स अपार्ट, यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, तो हम भी अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को एक 30 मार्कान समझते थे, लेकिन आगे बढ़ने का जो रास्ता जो रुक गया था ऊंच नीच तनाव के बाद, फॉरवर्ड जैसे अपॉर्चुनिटी जो अपनाया, वो अनलर्निंग स्टार्ट किया. दैट इज द रीजन आई हैव बिकम सक्सेसफुल. ओके, तो द नेक्स्ट वन यू आर टॉकिंग अबाउट, अगला जो है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो 10-12 मिनट में. द नेक्स्ट वन क्या है, ABCDE हो गया. द नेक्स्ट वन F, आई एम श्योर नेटवर्कर बन के अगर आप F का फुल फॉर्म सोचते हैं, फॉलोअप नहीं, फॉलोअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Okay, I don't know. Maybe some of my philosophies really don't match with some other leaders. सबका अपना अपना तरीका है. Okay, of course there are some people who really made it much bigger, okay, better, faster than me. So सबका अपना अपना तरीका है. जो मेरा जो F में जो आता है, it is focus. Okay, फोकस एक कला है. ओके, नॉट मेनी पीपल कैन प्रैक्टिस इट, क्योंकि हमारा जो मन इतने चंचल होता है, और फॉरवर्ड में भी सब तो एवरीथिंग इज गैलोर, प्रोडक्ट है, इतना लाइन लगा हुआ है. हो सकता है जो प्रोडक्ट में भी जो फोकस है, बाय डिफ़ॉल्ट वी वर लकी, बिकॉज फॉरवर्ड जब इंडिया में आए थे केवल 4 प्रोडक्ट थे मुंबई में. 2000 की बात कर रहा हूँ. 2001 में जो दिल्ली में लॉन्च किया था, दैट टाइम देयर वर 13 प्रोडक्ट्स. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया था. अब 10-12 प्रोडक्ट में तो आप आधे में भी करो तो वो तो फोकस तो बाई चांस हो ही गया. ओके, तो जितने भी, अगर आप ऋषि मुनियों के टाइम से अगर कोई भी सफलता का स्टोरी आपने सुना है, वो एक फोकस उसमें भी. अभी आज के डेट में रामायण महाभारत रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, आप उससे भी काफ़ी फोकस का कला सीख सकते हैं. ओके, महाभारत में अर्जुन का फोकस, अर्जुन का जो निशाना, ओके, वो मछली की आंख, ओके, या रणभूमि में दुश्मन का गर्दन, ओके, या गुरु का चरण, या गीता की एक एक वाक्य, हर एक में वो फोकस का कला. ओके, एक योद्धा हो या कैसे भी हो, आप एक फोकस का कला उस टाइम भी उन सभी में एक ओनर आप देख सकते हैं. वो फोकस यहाँ पे होना चाहिए. इसको अगर अंग्रेजी में बोले थे, यू शुड नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, फॉरवर्ड का जो रेंज इतनी ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे दुरंतर लोग हैं, वो बाहर में जो प्रोडक्ट अभी आने वाला है उसके बारे में भी अभी जैसे पूरा उसका केमिस्ट्री सब कुछ सीख लिया. बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने की जगह कुछ गिने चुने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने से बहुत अच्छा है. और यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम भी है. कुछ लोग वो बोतल के अंदर घुसने के लिए कोशिश करता है. जानकारी मतलब आपको मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, डोंट बी ए जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन. दैट डजंट वर्क इन फॉरएवर. को फॉरवर्ड में भी कई लोग ये फिलोसफी में विश्वास करते हुए सब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लो, किसी में भी कुछ पूरा नहीं है. और फिर कुछ अगर एक्सट्रीम में जाता है तो उसके अंदर घुस के देखते हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे जाता है, वो फिर कहते हैं जी देखो ये हमारा ये एलोवेरा, वो पी लो. वो पीते ही आपका उसमें जाता है, नेफ्रॉन सेल में जाता है. नेफ्रॉन सेल में जाने के बाद वो फिल्टर होके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके, ओके, वो एक थाइमस ग्लैंड में जाके अटक जाते, वो वापस पिट्यूटरी में आता है. व्हाट ए पिटी. ओके, द पीपल नो. आपको कोई डॉक्टर नहीं बनना, केमिस्ट नहीं बनना. आपको क्या लग रहा है, बावजूद 20 साल से मैं फॉरएवर में हूँ, अभी भी कोई टेक्निकल सवाल पूछता है मैं अटक जाता हूँ. आई एंड ऑनेस्टली सब में एडमिट दैट आई डोंट नो, आई विल गेट बैक. मैं आपको मेल कर दूंगा. एंड आई कम टू सम ऑफ द सार्कास्टिक रिमार्क्स. मिस्टर राजन, 20 साल में तो आपको आधा डॉक्टर बनना चाहिए. अरे आधा क्या है, पौवा भी नहीं बनना मेरे को, क्योंकि ये कंपनी का फिलोसफी है. ये आप समझाने का अगर आप आपके अंदर ताकत है, आप खुल के बोल दीजिए आपको ये पता नहीं है. इफ somebody wants a technical information, हमारे पास टेक्निकल टीम है, वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन. गुड हेल्थ में मतलब बड़ा पड़ा हुआ है यहाँ तो, इतना बड़ा ग्रंथ है, आप ढूंढने से तो आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेंगे. लेकिन आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन फोकस. आई एम श्योर ये जो नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था ना, इंडिया के हिसाब से लॉन्च किया कंपनी ने, क्योंकि यहाँ पे फोकस की कमी है. 14 तारीख अप्रैल, याद है ना,
ग्रेग मोहन, ओके, हमारा जो ग्लोबल रैली, वर्चुअल ग्लोबल रैली जो हुआ था, उस टाइम जो एक मेन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उस प्रोडक्ट का नाम है फोकस। एंड आई एम श्योर अगर इंडियन वाला अगर मेहरबान है तो वो जल्दी आ भी जाएगा, कि वो एक सरप्राइज है, ओके, बहुत जल्द। बिकॉज फोकस इज, मैंने प्रोडक्ट से शुरू किया, बट फोकस इज मोर अबाउट पीपल ऑल्सो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फोकसिंग, ओके, सम प्रोडक्ट्स यू कैन रियली मेक इट बिग। हम कई बार क्या है ना, गलत लोगों के पीछे जाते हैं। हाँ, ये सब ठीक है, एक लिस्ट बनाना है। मैं इनफैक्ट एक लिस्ट में भी एक रिवर्स, मेरा एक रिवर्स टेक्नोलॉजी है सभी में, रिवर्स ऑस्मोसिस। बिकॉज नेटवर्किंग में हमेशा कहते हैं आपके हाथ में लिस्ट होना चाहिए, मैं कहता हूँ लिस्ट नहीं होना चाहिए, ओके, नहीं, बाद में होना चाहिए। बिकॉज शुरू में यू शुड नो द बेसिक, क्योंकि आपका कंपनी प्रोडक्ट अगर प्लान का अगर जो फंडामेंटल पता है ना, फिर लिस्ट अपने आप बनेगा। बिकॉज जिस तरह से प्रोडक्ट और प्लान काम करता है, आपको मन में कई तरह के नाम फ्लैशबैक में आ जाएगा। वो जैसे आपको प्रोडक्ट पता लगता है, अरे मेरा वो बेंगलुरु वाला चाचा लास्ट टाइम लंगड़ा के चलता था, जॉइंट पेन, ओके, उसको देते थे। और ये दूसरा वो भतीजा, ओके, उसका जो नौकरी वो परेशान है, और मेरा जो मामा आर्थिक तंगी से परेशान है, उसको ये है। आई एम टेलिंग यू ना, अगर आपको फॉरएवर का कंपनी का फंडामेंटल फिलोसफी, बेसिक ऑफ द मार्केटिंग प्लान, बेसिक ऑफ द प्रोडक्ट पता है, 100 नाम अपने आप मन में आएगा। लेकिन आप क्या है, वो 100 नाम में वो 100 लोगों को फोन करें, आई कैन प्रॉमिस यू ऑन एन एवरेज, टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग हिट रेशियो, ओके, अभी तो हिट रेशियो इंप्रूव हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेटर इंप्रूव। लेकिन इवन टुडे 50% लोग आपको सुनेगा नहीं है। भाई मानना नहीं मानना, नेगेटिव होना, वो तो दूसरी बात है, वो सुनेगा नहीं है। लेकिन कई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई 50 लोग बाकी हैं, उसको बोलो मत, वहीं पे एक फोकस आ गया ना, आप गलत फोकस जा रहा है। योर फोकस टू बी ऑन द 50 पीपल। अगर वो 50 पे भी अगर आप फोकस करोगे, अब उसको उन लोग सुनेगा। प्लस पॉइंट क्या है, जो पहले वाले नहीं है वो पक्का सुनेगा। लेकिन सुनने के बाद भी ऑन एन एवरेज देखा जाए कम से कम 25, ओके, इफ यू आर लकी, ओके, मे बी 25 पीपल विल बी नेगेटिव। अब हमारे ग्रुप में कुछ कलाकार है, वो कहीं पहुंचता भी नहीं है, वो सुबह बक्सा लेके घर से निकलता है, और जैसे वो कौन है ढूंढने के लिए निकलता है ना, ओके, वो शाम को शाम को कुछ नहीं होता, फिर कंपनी को भला बुरा कहते हैं, जी देखो प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है, क्योंकि उसका जो फोकस या बेसिक क्लियर ना होने की वजह से वो मार्केट में आगे बढ़ नहीं पाता। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ, को 50 लोग हैं, आप यू कैन हैव इट इन द कोल्ड लिस्ट, ओके, आपका एक लिस्ट होता है ना, कोल्ड और वार्म, ओके, और कोल्ड वार्म हॉट, ओके। तो ये 50 आपको सुनता नहीं है, वो तो एक दिवाली ग्रीटिंग्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है हालात ने उसको मजबूर बनाया, वो कुछ ऐसे मौका नया ढूंढ रहा है, फिर तो कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा। तब तक तो यू शुड नॉट बी फॉलोइंग अप। तो एफ इज नॉट फॉर फॉलो अप, ओके। तो 50 तो भूल गया ना, बाकी 50 में 25, वो 25 पीपल, आई एम श्योर, ओके, 50-50 के हिसाब से 25 लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, फिर भी 25 है। लेकिन कुछ कलाकार लोग हैं, ये 25 को वो एक प्रेस्टीज इश्यू बनता है। नहीं ऐसे कैसे, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ओके, मजाल है, मैं वो मना करे मैं उसको मानूंगा, मैं उसको सुधार के जाऊंगा, मैं उसको पीछे लग जाते हैं, उसको सुधारने। एक यू बिकम इट बिकम्स ए प्रोफेशनल इश्यू समथिंग, एक अननेचुरल एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों के अंदर आता है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं वो लाला जी कैसे मना कर सकते हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं है, ओके, मैं अपने मूंछ कटवा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ये नेगेटिव लोगों को सुधारने में जाता है, उनको आप भूलना चाहिए। उनके अभी जैसे जो हरियाणा पंजाब में जो गाड़ी चलता है ना, मैं देखता हूँ पीछे क्या लिखा है, जिनका जो नेगेटिव है वो पीछे लिखते हैं आजकल, उसमें गाड़ी के पीछे लिखा है, वो पुराना टाइम है तो वो कहता है ना जो कौआ काला ये सब बोलता है, आज के डेट में लिखा है वहाँ पे बॉर्डर में जितने भी गाड़ी है ना, कई गाड़ी में आपको लिख के मिलेगा ये, हम नहीं सुधरेंगे सनम। तो मैं ऐसे गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए मैं तरीका ढूंढता हूँ, अगर रोड वाइड होता है मैं ओवरटेक करके निकल जाता हूँ। वो ड्राइवर बोलता है तुम कोई भी की पीपी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हॉर्न मारने से मैं साइड देने वाला नहीं है। तो जब तक एक जगह नहीं मिलता, और जगह वो भी बोलता है जब जगह मिलता है तुम अपने आप निकलो, मेरे से पूछो मत। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग ऐसे गाड़ी वाले को सुधारने में हॉर्न बजाते। भाई नॉइस पोल्यूशन तुम्हारा भी हो गया, एनवायरनमेंट का भी हो गया, तेरा भी प्रॉब्लम, बाकी सबका प्रॉब्लम। आप चुप के रहो और साइड से निकलो। ये 25 लोगों में ऐसे देखो, 25 लोगों में सुधारने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अकेली जनसंख्या है, वो बाय डिफॉल्ट बढ़ता है, क्योंकि आपने 25 लोगों को सुधारने में उसके पीछे लग गया।
बहुत जल्दी उसका जनसंख्या बढ़ेगा और कुछ टाइम के बाद वो 25 की जगह 26 होगा। मेरे एक बताने की जरूरत है ना, एक कहाँ से आया, ओके, इतना तो आप समझदार है। तो कम से कम आप अपनी खोपड़ी मत खराब करो। नेगेटिव नॉर्थ इंडिया में एक सिस्टम है, ओके, वो कई बार दो नेगेटिव लोगों को आपस में बिठाने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने देखा है इंडिया में ऐसे कई लोग करते हैं। हम जब भी कई बार जो चाय पीता है ना, तो एक बिस्किट है उसमें डूब जाता है, तो हम डूबा वो बिस्किट को दूसरी बिस्किट से निकालने के लिए कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में दूसरा भी जाता है। भाई दूसरा तो है, उसको तो खा लो ना, पहले वाले के पीछे देने की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनफैक्ट मैं अपनी ये सब तो मैं इनफैक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने अपने ग्रुप में देखता हूँ, ओके। सो नेवर एंटरटेन नेगेटिव पीपल, ओके। क्या पता दे मे नॉट बी नेगेटिव बट दे आर सीन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ये हो सकता है कुएं के मेंढक है, उसको कुएं से बाहर आने का मौका तो दे दो ना, आप इंतजार करो ना। मैं कौन से आपको अपने लिस्ट से बाहर करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन ये सब फॉलो अप कैटेगरी वाला नहीं है। ये सब वही है, वंस इन अ ईयर हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, या आपका एक बड़ा छक्का आता है, ओके, उसको वो मैचेस की, ओके, मैचेस की तिल्ली का वो काम करो, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन इमेजिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा कौन सही है कौन है हमारे लिए। देखो ये लंबे लंबे फेंकने वाला या जो क्या बोलते हैं ना, मौके पे चौका फेंकने, वो सब हमें नहीं चाहिए। ये जितनी सिंपल सरल भाषा में आप दूसरे को समझा सकते हैं, उतनी सरल सिंपल तरीके से वो जुड़ना चाहता है, ऐसे लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और जिस दिन, ओके, हमें उन लोगों को ढूंढना है जिनका हाथों में एक लिस्ट है, आंखों में सपना। हाथों में लिस्ट कब आएगा? जब उसको बेसिक पता है, वरना कोई भी आपको एक लिस्ट वो लिस्ट किसी के पास तभी होगा जब उनको पता है ये कंपनी का ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा। तो ऐसे लोग पक्का आपको मिलेंगे, और जिस दिन आपको मिलेंगे ना, आपको वैसे पता लगेगा, यस मैं इन्हीं का तलाश कर रहा था। वो आपका बॉडी लैंग्वेज, उनका बॉडी लैंग्वेज, आपका केमिस्ट्री इतना मिलता जुलता लगेंगे, आपको लगेगा यार फाइनली आई गॉट माई डायमंड। ये फीलिंग आपके अंदर से आएगा। एक वो स्टोरी है ना, 3 इडियट्स का एक वो फिल्म है, ओके, उसमें वो आमिर खान और करीना कपूर, वो करीना कपूर का किसी और के साथ एंगेजमेंट है, वो एक बोलते हैं तुम उससे तुम खुद उससे प्यार नहीं करता, तो उसको गुस्सा आती है, ओके, तो कैसे ओके नहीं से दैट, ओके, माय फियांसी हमारा तो अभी होने वाला है। कहते नहीं है आई नो आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, आप वो उससे प्यार करती नहीं है। कैसे 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 वो कहते एग्जाम्पल दिया, क्या वो जब आते हैं वो एक हवाएं लहराते हैं, ओके, या आपका जो स्लो मोशन में आपका दुपट्टा उड़ता है क्या, या वो चांद बड़ा दिखता है, तो उस टाइम उन लोग कहते हैं ये सब फिल्मों में होता है। नहीं, ये सब फॉरएवर में होता है। आटा चावल गेहूं बेचने वाला, इन्वर्टर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर वाला बेचने वाला कंपनी में ना ये सब नहीं होता, लेकिन फॉरएवर में। तो ऑल द बेस्ट। टाइम कितना हो गया? हाँ, वो है 3-4 मिनट है, ओके। तो कहने का मतलब समझदार आदमी वही है जो वक्त का कीमत समझता है, वक्त का सदुपयोग करता है, और आहिस्ता आहिस्ता कितना भी स्लो क्यों ना हो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। हम कौन सा जल्दी आगे पहुंच जाए। इनफैक्ट मेरा एक 5 फिगर एक मंथली इनकम आने के लिए, मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, नियरली 1 ईयर टू बी प्रिसाइज 11 महीना लगा एक 10,000 का इनकम के लिए। लेकिन आज का डेट में ये मौका हाथ से जाना मतलब आप सबसे ज़्यादा, आप अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और हम यूँ मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे लीडर्स आप कल भी काफ़ी सारे लीडर्स आ रहे हैं। हमारे दिल्ली का हमारा मित्र सुरेंद्र गुप्ता भी कल आपको कुछ लेके आएंगे कल सुबह, उनको ज़रूर सुन लेना। वो भी काफ़ी एक रैक्स टू रिचेस स्टोरी में, ओके, वो खड़े उतरते हैं कैसे सफल हुआ है। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो शेर शायरी और स्टोरी, मैं स्टोरी में बड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक स्टोरी, क्योंकि टाइम है, ओके। तो ये स्टोरी थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आधा भी बोलूँगा ताकि बाकी आधा भाग में। इससे क्या ना, ये क्या बोलते हैं ना, 2 फ़ायदा है। एक तो मेरे को दोबारा बुलाएंगे आप, और दूसरा मेरे को स्टोरी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक बस टर्मिनल में लोग कहीं लंबा जाने के लिए लोग चढ़ रहे थे। एक बुजुर्ग महिला, आंटी जी, एक बुजुर्ग महिला उसमें आ गई। पीछे देखा सीट सारा फुल है, तो आगे की तरफ आ रही थी, तो सीट खाली थी, लेकिन किसी ने किताब रखा है, किसी ने थैला रखा है, किसी ने सामान रखा है। तो उसने तो 1-2 लोग कहते जी नहीं, मेरा वो चाय पीने गया या अभी आ रहा है, ओके, तो हमने सीट ब्लॉक करके रखा है। तो
आगे जाते रहा, लेकिन फर्स्ट वाला सीट में भी उनको जगह नहीं मिला। तो ड्राइवर को इसका हालत देखे थोड़ा सा वो तरस आ गया, दुख हो गया। तो ड्राइवर ने अपने कुछ वो अखबार देखे, वो बोनेट है ना जो गियर बॉक्स में साथ है, उसमें वो आंटी जी को बैठने के लिए दी। बुजुर्ग महिला वहाँ पे बैठा, और जैसे बस निकलने वाला था थोड़ी देर में, ओके, एक दूसरी एक लड़की आई। ओके, जैसे लड़की आई, ओके, तो पीछे देखा सीट फुल है, लेकिन जो सीट है जो ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन जैसे इनको देखा है जो लोग अपने सामान हटा रहे थे, कहते हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, एक दो लोग बैठिए, लेकिन उसको शायद अगले स्टॉप में या दूसरे स्टॉप में उतरना था, वो आगे और जा रहे थे, थोड़ा और रहे थे। तो इतने में अम्मा जी जो बुजुर्ग महिला ने बोला, बैठो बेटे बैठो, ओके, अभी टाइम है, ओके, आपको वहीं जगह मिल जाएंगे, वरना तेरा भी, ओके, तो अगर तुम इंतज़ार करें तो तेरे को भी बोनेट ही नसीब होगा, बोनेट पर बैठना पड़ेगा। तो स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका सही मतलब बताऊँगा। एंड मैं तो आपको ये कहूँगा, ये अपॉर्चुनिटी, इट इज़ नॉट एवरी डे a company like this, an opportunity like this, it is not every day. It's not every day American company of this stature comes and gives this opportunity on a golden platter. तो इसको ठुकराना मतलब आप अपने उज्जवल भविष्य को ठुकराने के बराबर है। फॉरएवर को कस के पकड़ो, इसको हाथ से जाने मत दो। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ टाइम से जुड़ा हुआ है। इस विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ने के लिए हर सपोर्ट फॉरएवर आपको देते रहेंगे। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव भी आप ही के लिए किया है। फॉरएवर को आप और किसी चीज़ के लिए मानो ना मानो, हो सकता है बाकी सारे चीज़ आप नज़रअंदाज करो। 42 ईयर्स, अरे भूल जाओ। 160 से भी ऊपर कंट्री, अरे भूल जाओ। लगातार बढ़ते हुए टर्नओवर 3 बिलियन, अरे भूल जाओ भाई। एक आधी प्रोडक्ट से शुरू करने वाला कंपनी 200 प्रोडक्ट, अरे भूल जाओ भाई। डिस्पाइट द मैस स्केल ऑफ ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, वो भी भूल जाओ। बट हाउ कैन यू फॉरगेट द गिविंग एटीट्यूड। आज के डेट में देखो, नेटवर्किंग को एक रैट रेस बना के दूसरी तीसरी कंपनी हल्ला मचा रहा है, ढंढोरा पीटता है। वो कहते जी हमारा टर्नओवर बड़ा है, हमारा आटा चावल बेचने वाला कंपनी है, आप आ जाओ। अब इस दौरान मेरे को एक किसी महान व्यक्ति का एक वाक्य आता है। वो महान व्यक्ति ने ये बताया था, वी मे नॉट बी द फर्स्ट बट वी हैव टू बी द बेस्ट। वी डोंट हैव टू बी द फर्स्ट, वी हैव टू बी द बेस्ट। वो महान व्यक्ति कोई और नहीं है, फॉरएवर का फाउंडर फादर, चेयरमैन मिस्टर रक्समोंड। सलाम है सर। विद दैट ओके, आई लेट अस कॉल इट अ डे। क्योंकि आप पिछले 1 घंटे से सुन रहे मेरे को, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द जेड तक, याद है ना, ये मेरा वादा, मैं भूलूंगा नहीं है। आप में से कुछ लोग भूले ना भूले, मैं तो भूलने वाला नहीं है। मैं सेट तक पहुंच जाऊंगा और उससे पहले आप सभी को सफल बना के छोड़ दूंगा, और ये मेरा वादा है। आप चाहे ना चाहें, ओके, आप इन्वॉल्व हो ना हो, ओके, आप अगर स्टार्ट करके जब तक आपकी कमाई अच्छी नहीं है तब तक हम खाली ना बैठना, ना आपको खाली बैठने देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।